आज भी मौजूद है द्वापर युग का कालिया नाग, भगवान कृष्ण के श्राप से बना पत्थर। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का मर्दन कर उसे मथुरा से जाने का आदेश दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक श्राप के कारण वह आज भी मथुरा में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज बहुत सी लीलाएं की हैं, जिसमें से एक कालिया नाग मर्दन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन कर मथुरा वासियों का उद्धार किया था। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जैंत गांव में आज भी कालिया नाग मौजूद से और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालिया नाग मंदिर में नाग पंचमी पर लक्खी मेला लगता है। पूरे देश से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। कालिया नाग का मर्दन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में एक कुंड बनाकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जल विष की ऊष्मा से सदैव ही खौलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़, पौधे या तट को स्पर्श कर लेती तो वह भी झुलस जाते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद जाकर यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि नदी में कालिया नाग रहता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। श्री कृष्ण के नदी में कूदने की खबर जैसे ही मां यशोदा और गांव वालों को पता चली तो वह भी दौड़कर नदी के किनारे आ खड़े हुए। वहां कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने विष का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को दिया श्राप। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी और ब्रज को छोड़कर जाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यह भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग वहां से जाने लाग। कुछ दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं पर पत्थर का बन गया। कालिया नाग कौन था और क्यों वह यमुना कुंड में छुप गया था? पुराणों अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई है, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, चूर, धनंजय आदि। अग्निपुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र और वह पन्नग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुपकर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता था कालिया नाग उसे खा जाता था। इसीलिए उसे कालिया दाह कहने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद उस यमुना कुंड में गिर गई थी। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध कर उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग दया की भीख मांगता है तो भगवान कहते हैं कि तुम वहीं जाओ जहां तुम पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है, प्रभु वहां तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित पुनः रमण द्वीप पर चला जाता है। भारत में निम्न नागवंशी रहे हैं: नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदिया, यशनंदी, तनक, तुष्ट, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नागवंश हैं।